ये जितिया व्रत से जुड़ी हुई कथा है चिल्हो और सियारों की। एक जंगल में एक चील और एक सियारन रहती थी। दोनों में गहरी मित्रता थी। दोनों सखियां मिलजुल कर साथ रहती थीं, साथ ही खाती पीती थीं। एक दिन चील उड़ते हुए किसी गांव में पहुंची और वहां उसने स्त्रियों को जितिया व्रत की पूजा करते हुए देखा। उसकी कथा सुनी। कथा सुनकर वह बहुत प्रभावित हुई और उसके मन में यह इच्छा जगी कि वह भी यह व्रत करेगी। वह जब वापस जंगल में आई तो उसने अपनी यह बात सखी सियारन को बताई। दोनों सखियों ने मिलकर यह निर्णय किया कि अगले वर्ष वह भी यह व्रत करेंगी। अगले साल जब आश्विन पक्ष अष्टमी का समय आया तो चिल्हो और सियारो दोनों ने व्रत रखा। चिल्हो शाम तक भूखी प्यासी रही, पूजन की तैयारी करती रही, लेकिन सियारन को भूख प्यास बर्दाश्त न हुई और उसने मांस का भक्षण कर लिया। उसके मुख से कटकट की आवाज़ आती रही, हड्डियां चबाने की। तब चिल्हो ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो? उसने कहा कुछ नहीं बहन, भूखे पेट अतड़ियाँ कड़कड़ा रही हैं, उसी की आवाज़ है। लेकिन चील समझ गई कि इसने खाना खा लिया है, मांस चबा रही है। उसने उसे बहुत लताड़ा। व्रत टूटने पर उसे बहुत अपमानित किया और अब चील ने अपना व्रत पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों बहनें बनकर एक ही घर में उत्पन्न हुई। दोनों का विवाह राजा पुत्र और मंत्री पुत्र से हुआ। चिल्हो जो कि राजा की पत्नी थी, उसकी संतानें हुई। उसकी संतानें सब स्वस्थ एवं सुंदर थीं। वहीं सियारन जो कि उसकी बहन थी, जिसका विवाह मंत्री पुत्र से हुआ था, उसकी संतानें तो होती थीं लेकिन जीवित नहीं बचती थीं। वह बड़ी परेशान रहती थी और इस परेशानी में वह अपनी बहन से ही ईर्ष्या करने लगी। उसकी संतानों को मारने का नित नए प्रयास करते रहती और उसके सारे प्रयास विफल हो जाते थे। अपने प्रयास की विफलता देखकर उसके मन में स्वयं के कर्म पर बड़ी लज्जा आई कि मैं अपनी बहन की संतानों को ही मारने का प्रयास करती रही, मैं कितनी गई गुजरी हूँ। और यह भाव आते ही उसने अपने बहन से जाकर क्षमा मांगी और चिल्हो ने उसे क्षमा भी कर दिया। तब उसने उससे जितिया व्रत का पूरा विधि विधान पूछा। चिल्हो ने उसे सारा विधि विधान विस्तार से पूर्वक बताया और फिर उसने भी सियारन जो थी, जो इस जन्म में बहन थी उसने विधिवत जितिया का व्रत रखा और उस व्रत के प्रभाव से उसकी भी संतानें हुई। उसकी और संतानें स्वस्थ एवं सुंदर हुई। उनका लालन पालन बड़े अच्छे से हुआ। तो ये जितिया व्रत का कथा है, उसकी महत्ता है कि जो भी यह व्रत करेगा उसकी संतानें स्वस्थ एवं सुंदर सुरक्षित रहेंगी, उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। और अपने बच्चों की कुशलता के लिए सभी माताएं यह व्रत करती हैं कि उनकी संतानें सुखी हों, संपन्न हो, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, संसार में रहें तो उन्हें कोई कष्ट ना हो, न सांसारिक हो न भौतिक हो। हर माँ यही चाहती है और इस व्रत के पीछे भी यही भावना है। तो यह कठिन व्रत 24 घंटे निर्जल निराहार रहना है। अगले दिन पारण है, लेकिन फिर भी माताएं करती हैं और आप सभी माताओं को जितिया व्रत की शुभकामनाएं।